recording. Unit test for क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर यूनिट टेस्ट किसने दिया ये? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, इनके तरफ से ये पेपर पैटर्न आया हुआ है। ओके, सब्जेक्ट है फिजिक्स, स्टैंडर्ड आपका है 12, यूनिट टेस्ट शुरू होंगी 8 या 9 अगस्त से। उसका पेपर कैसा रहेगा वो देखो। सबसे पहले टाइम 1.5 आवर्स, 1 घंटा 30 मिनट, मार्क्स 25। ठीक है, आपको पेपर भेजा जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। अब ये पेपर में 4 सेक्शन है, ध्यान से देखो। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। इसमें कितने आंसर्स हैं? क्वेश्चन 1 to 4 सब क्वेश्चन हैं। क्या बोलते हैं इसको? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। 4 एमसीक्यू रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर, उसको 4 मार्क रहेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, 4 है, चारों के चारों सॉल्व करने का। उसके आगे लिखा हुआ है, देखो, 3 थ्योरी प्लस 1 प्रॉब्लम। ये बोर्ड ने लिख के नहीं दिया, बाद में मैसेज भेजे बोर्ड की तरफ से। जो आपके इसमें 4 एमसीक्यू रहेंगे, उसमें 3 थ्योरी पर रहेंगे और 1 एमसीक्यू न्यूमेरिकल या तो प्रॉब्लम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग, दिस इज कॉल्ड VSA। 11 में भी था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में भी आ सकता, 2-4 वर्ड्स में भी आ सकता, जैसा डेफिनेशन वगैरह पूछते हो। VSA, वेरी शॉर्ट आंसर। 3 है, 1 to 3 है ना, 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए, तीनों भी कंपल्सरी, ऑप्शन नहीं है। 2 थ्योरी प्लस 1 प्रॉब्लम। ओके, 3 में से 2 थ्योरेटिकल रहेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रह सकता। देन नेक्स्ट सेक्शन B, अटेम्प्ट एनी 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 to 8 कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स टोटल 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का नाम है SA1, शॉर्ट आंसर 1। Attempt any 4, you will get 8 marks, means each question carries 2 marks। 6 में से आपको 4 सॉल्व करने हैं। जो 6 क्वेश्चन है वो कैसे? 4 थ्योरी प्लस 2 प्रॉब्लम। ओके, आउट ऑफ 6, 4 थ्योरी प्लस 2 प्रॉब्लम, 8 मार्क। देन नेक्स्ट सेक्शन C, in that section C you have to attempt any 2, total marks is 6, means 2 questions 6 marks, each question carries 3 marks. Now see question number 9 to 11, 9, 10, 11. Okay, 3 questions will be asked, out of which you can attempt any 2, means there are options in the section B and section C. These are called short answer type 2. Each question carries 3 marks. Out of these 3, 2 theory questions and 1 problem will be asked. Next, section D. In section D, attempt any 1, you will get 4 marks. Means 1 question है, that 1 question carries total 4 marks. Question number 12 to 13 means 2 questions, 12 and 13, 2 questions will be asked and you are asked to attempt any 1 out of the 2. These questions are called long answer, बड़े questions है, long answer. Again see, 2 theory plus 2 problem. Excuse me sir. बोलो जल्दी। सर आप एक बार फिर से रिवाइज कराओ ना, हमने सुने नहीं, नेटवर्क इशू था। हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है।
नो हमारे इधर नेटवर्क इशू था, अभी अरे क्लियर हो गया, तो आप ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? ठीक है, देखो सेक्शन ए में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू। एक क्वेश्चन वन है एमसीक्यू, क्वेश्चन टू है वेरी शॉर्ट आंसर। ये चार है, चारों के चारों 4 मार्क्स के लिए है, वेरी शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के लिए। अब ये जो चार है, 3 थ्योरी प्लस 1 प्रॉब्लम। सिमिलरली आउट ऑफ दिस 3, 2 थ्योरी प्लस 1 प्रॉब्लम, so this will become 7 marks. Then section B, attempt any 4 out of 6। 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 4 थ्योरी के रहेंगे, 2 प्रॉब्लम के रहेंगे। 4 क्वेश्चन को 8 मार्क है, तो 8 मार्क्स के लिए हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 3 टू नंबर 8। ओके, देन सेक्शन C, attempt any 2 out of 3, 9, 10, 11 means 3 questions, attempt any 2, you will get 6 marks, means each question carries 3 marks. Out of these 3, 2 theory questions and 1 problem. Short answer 2. Now last section D, that you have to attempt any 1 out of 2. Question number 12 and 13, out of these 2, you have to attempt any 1 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, दैट 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क। ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा, इसमें कभी कभी कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क का थ्योरी 2 मार्क का प्रॉब्लम, या कभी कभी पूरा थ्योरी आता। तो ऐसा ये बोर्ड का पेपर पैटर्न है। ये पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको टेस्ट का पेपर मिलेगा। ठीक है, ये टेस्ट का पेपर आपने सॉल्व करने का 1.5 घंटे के अंदर और सेंड करने का, उसका पीडीएफ फोटो निकाल के सेंड करने का, और वो संभाल के रखने का। आपको टेस्ट होने के बाद एक तारीख देंगे, कोई भी एक दिन देंगे, और आपके ग्रुप पर वो दिन वो टाइम पे आने का और हमारे पास लाके लैब में जमा करने का। सब 6 सब्जेक्ट के पेपर रहेंगे, 6 पेपर लेके एक साथ आने का। ठीक है, कोई क्यूरी? ओके सर। नो सर। हाँ, अभी सुनो, इसमें देखो 3 थ्योरी 1 प्रॉब्लम, 2 थ्योरी 1 प्रॉब्लम। हर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम से मतलब न्यूमेरिकल है जो सॉल्व करना पड़ता है। जो 10वीं तक उसको आप वर्ड प्रॉब्लम बोलते थे, जो अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सॉल्व दिए हुए हैं और उससे ज्यादा अनसॉल्व दिए हुए हैं, तो टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे। जो सॉल्व किए हुए हैं बॉक्स में वो स्टडी करो, अपने लेक्चर के बीच में वो देखे भी, वो सॉल्व करो, और लेसन खत्म होने के बाद जो एक्सरसाइज दिए हुए उसमें हर एक्सरसाइज में 6, 7, 8 अनसॉल्व प्रॉब्लम है, वो भी आप सॉल्व करो। उसके सॉल्व करते आए तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व करते आएंगे तो आपको मैंने एक ऐप दिया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, वो ऐप में डाइजेस्ट है, वो डाइजेस्ट में सब न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए, वो अच्छे से देखो, सब न्यूमेरिकल लर्न करो। ये पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा रहते हैं, फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल छोड़ के आप आउट ऑफ मार्क नहीं मिला सकते। 3 थ्योरी करेंगे, एक न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, नहीं तो 3 ही मार्क मिलेंगे। इधर तो चलो ठीक है, अटेम्प्ट एनी 4, 4 थ्योरी 2 प्रॉब्लम ऑप्शन को डाल सकते हैं, लेकिन चारों के चारों थ्योरी क्वेश्चन आना फिर जरूरी। ठीक है, तो ऐसा ये अपना पेपर पैटर्न है। अब इम्पोर्टेंट चीज याद रखो या लिख के रखो, यूनिट टेस्ट का सिलेबस देखो, ये अपने बस टेक्स्ट बुक में मैं आपको टिक करके देता, सिलेबस फॉर यूनिट टेस्ट। देखो इसमें जो इंडेक्स है, देखो आया आपके स्क्रीन पे कंटेंट्स। यस सर। हाँ देखो, यस सर। ओके, लेसन नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स, लेसन नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, लेसन नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स। 3 लेसन सिर्फ पढ़ाई करो 25 मार्क्स के लिए। रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, वेव ऑप्टिक्स। लेसन नंबर 1, एक्सक्यूज मी सर।
लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 7, 3 लेसन की पढ़ाई करो। बोलो जल्दी, क्या बोल रहे हैं? सर आप वेव ऑप्टिक्स का पीडीएफ सेंड करने वाले थे ना? हाँ बराबर, अच्छा याद दिला, भेजता हूँ ना, आजकल मैं भेजता हूँ, हिसाब से पढ़ाई करो। शायद मैडम तो पढ़ा रहे ना वैसा लेसन, उसके नोट्स में सेंड कर दे। यस मैम, यस सर। वो यस सर, नोट्स आप नहीं उसके सेंड नोट कर सेंड रहे? कर दीजिए। हाँ क्या बोल, सर, शाजिया मैडम ने वो क्या बोलो? सर शाजिया मैम लिखकर एक्सप्लेन करते हैं बुक पर, तो फिर आप अपने नोट सेंड कर दीजिए। जैसे आप अपने लेसन्स के सेंड करते हैं वैसे वेव ऑप्टिक्स के भी सेंड कर दीजिए फिर। उन्होंने यस, टारगेट पब्लिकेशन की डाइजेस्ट खरीदने के लिए बोले थे हमको, बोले तुम वही रेफर करो। तो आप अगर नोट सेंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ओके बच्चों, सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अभी। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, इधर ध्यान दो। चलो, ये लेसन थोड़ा सा बाकी है अपना, अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड नाम का लेसन थोड़ा सा बाकी है। तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा जब 10, 15, 20 मिनट के बाद। तो क्या करेंगे, आप वापस से ज्वाइन करेंगे? यस, रीजॉइन करेंगे इसे लिंक पर। हाँ वो लिंक को रिज्वाइन करो, फिर और थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे क्योंकि अभी टेस्ट नजदीक आ रही, और आपके बहुत सारे लेक्चर चल रहे, डेली सब अटेंड करो बराबर। और जो जो टीचर जो होमवर्क दे रहे हैं वो करो, नहीं तो फिर टेक्स्ट बुक में से पढ़ो, रिवीजन करो। अच्छा, ये जो लेक्चर है इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है अगर, तो आपको अगर वापस सुनना सुनना चाहे तो है क्या, किसको सुनने का है वापस से ऐसा? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है बराबर, वो उस पर ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपको जब भी जरूरत पड़ेगी वो वीडियो, वो यूट्यूब चैनल का आपको लिंक भी भेज दूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। वो लिंक पे सिर्फ क्लिक करेंगे, यस सर, आप लिंक सेंड कर दीजिए। हाँ वो लिंक पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ऑन हो जाएगा। जैसा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का आज का भेज देता हूँ, पहले की भी है लेकिन चलो पूरे भेज देता। आपको जो चाहे वापस देखो, वो हिसाब से पढ़ाई करो, और वापस से वो इम्पोर्टेंट चीज न्यूमेरिकल अच्छे से करो, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो। ठीक है, चलो अब देखो, परसों के दिन जो लेक्चर हुआ उसमें उसका थोड़ा सा रिवीजन लेते, उसमें क्या क्या स्टडी किए थे। उसमें था, देखो, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। अगर पानी में नमक डाल देंगे सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, अगर पानी में डिटर्जेंट डाल देंगे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो the substance, if the substance is highly soluble, that increases the surface tension. If the substance is insoluble, that decreases the surface tension. Then one more thing, we have studied effect of temperature on surface tension, right? If you go on increasing the temperature of a liquid, surface tension decreases. In other words, you can say surface tension is inversely proportional to temperature. एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, ओके। लेकिन उसके लिए दो एक्सेप्शनल केस है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड, टू लिक्विड्स, मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन कैडमियम. In these two liquids, which are exceptional cases, surface tension increases with increase in temperature. Means surface tension is directly proportional to temperature for molten copper and molten cadmium. Then one thing I have explained you, showing you a small book. If the surface of the liquid is plain, pressure above the surface is equal to pressure below the surface. PA is equal to PB. Then if the surface is convex, like this, if the surface is convex, pressure below the surface is more than the pressure above the surface, means PB will be greater than PA. And last case, if the surface is concave, then pressure above the surface is greater than pressure below the surface.
PA is greater than PB। इतनी चीजें मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, वो चीजों का अब आगे अपने को यूज करना है आज के लेक्चर में, आज के दोनों लेक्चर में। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें कुछ एक्सप्रेशन, कुछ फॉर्मूला डिराइव करना है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स, मतलब लिक्विड के ड्रॉप बनते, या तो एयर बबल बनता या सोप बबल बनता, वो कैसा फॉर्म हो रहा, उसका रेडियस कितना है, उसमें प्रेशर किधर कितना रहता, वो अपने को डिटेल में स्टडी करना है। आपने बहुत सारे देखेंगे बबल्स, बारिश गिर रही है लिक्विड ड्रॉप से, मर्क्यूरी का एक बड़ा ड्रॉप ऐसा जमीन पे छोड़ दो, छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बनेंगे, वो हो गए ड्रॉप्स, लिक्विड ड्रॉप्स। और बबल तो देखेंगे आपने घर में, डिटर्जेंट डाल दिए, उसमें बहुत सारे सोप बबल्स बनते हैं, या कुछ बच्चे ऐसा बबल फूकते, बबल हवा में उड़ते, सोप बबल्स, एयर बबल, वैसे। तो ये बबल्स की क्या थ्योरी है, इसमें प्रेशर किधर कितना रहता, वो उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता, उस पर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते। तो यहाँ आपके सामने देखो एक छोटा सा एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, एक छोटा सा लिक्विड का ड्रॉप है। ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो इससे बता रहा हूँ, दिस इज ए स्मॉल स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, अंदर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसका रेडियस है r, ध्यान से सुनो सब चीजें, ये ड्रॉप का रेडियस है स्मॉल r। अब ड्रॉप के अंदर का प्रेशर है PI, ड्रॉप के बाहर का प्रेशर है PO। PI मीन्स इनसाइड प्रेशर, PO मीन्स आउटसाइड प्रेशर। अब ये ड्रॉप कैसा है, कॉन्वेक्स है, ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। मतलब क्या हुआ, बुक फोल्ड करके दिखाया था मैंने, PI और PO में कौन सा बड़ा रहेगा, यस PI बड़ा रहेगा, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है। हाँ, इसलिए वैसा बेंड हो गया, नीचे से प्रेशर ज्यादा है। सो PI इज ग्रेटर देन PO। देखो यहाँ भी आपके सामने ये डायग्राम, इसमें लिखा PI is greater than PO, और you can say PO is less than PI। देखो अब डायग्राम में PI be the pressure inside the bubble or drop, and PO is the pressure outside the bubble or drop। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है डायग्राम बनाने की, और डायग्राम के साथ नीचे ये लिखने का भी, PI और PO। नाउ एक्सेस प्रेशर मतलब ज्यादा प्रेशर, मतलब दोनों का माइनस, दोनों का किसका, PI माइनस PO। PI माइनस PO क्योंकि PI बड़ा है, PO छोटा है, बड़े में से छोटा टर्म माइनस किए, उसको नाम दिए एक्सेस प्रेशर, ठीक है। अब ये एक्सेस प्रेशर PI माइनस PO का फॉर्मूला फाइंड करना अपने, समझ में आ रहा, किसका फॉर्मूला, PI माइनस PO का फॉर्मूला। में क्वेश्चन आ सकता, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो अब वो फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो देखो, लेट रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम R to R plus delta R, where delta R, ये डेल्टा का साइन है, ट्रायंगल, डेल्टा R is very small। यहाँ ड्रॉप का पहले रेडियस था R, अब ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ड्रॉप थोड़ा सा एक्सपांड होगा, ड्रॉप की साइज थोड़ी सी बढ़ेगी। कितनी बड़ी, तो देखो डेल्टा R इतनी, इसलिए पहले उसका रेडियस था R, अब रेडियस हो गया R प्लस डेल्टा R। सो द रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस फ्रॉम R to R plus delta R, where delta R is very small, बहुत छोटा सा है। Now see, initial surface area,
अपने को सरफेस एरिया फाइंड करना है। शुरू में कितना था और बाद में कितना हुआ। शुरू में जो था उसको लिखेंगे इनिशियल सरफेस एरिया A1। नाउ दिस इज स्फीयर, this is spherical in shape. As you know, the formula for surface area of sphere is 4 pi r square. So initial surface area is 4 pi r square. Now this final surface area, in that final surface area formula, instead of r, you have to take r plus delta r. Okay, तो 4 pi तो आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4 पाई के बाद, सी फाइनल सरफेस एरिया डिनोटेड बाय A2 is 4 pi into bracket r plus delta r square. ओके, r plus delta r square. अब ये ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट को एक्सपांड कैसा करेंगे, ये आपको 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, A square plus 2AB plus B square. ओके वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो r प्लस डेल्टा r स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा r इंटू r प्लस डेल्टा r स्क्वायर। सेम टाइप से ये ब्रैकेट को एक्सपांड की। अब शुरू में आपने देखे थे डेल्टा r इज वेरी स्मॉल, डेल्टा r क्या है, बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर उससे छोटा आएगा। अगर कोई टर्म छोटी है, देखो मैं यहाँ लिखता 0.5, एक छोटी सी टर्म है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आएगा, कितना आएगा 0.5 स्क्वायर करेंगे तो 0.25, छोटा हो गया बराबर। 0.5 से ये और छोटा है, इसका भी स्क्वायर करूंगा मैं तो आएगा 0.0625। मतलब क्या हुआ, अगर कोई क्वांटिटी स्मॉल है, छोटी है, तो उसका स्क्वायर उससे भी छोटा था, इसलिए ये डेल्टा आर स्क्वायर बहुत छोटा है। इट कैन बी निग्लेक्टेड, उसको आप निग्लेक्ट कर सकते, डिलीट कर सकते, भूल सकते। ये टर्म छोड़ दिया अगर, तो क्या बचा, देखो 4 पाई से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, ये टर्म आएंगे, ये आपने निग्लेक्ट कर दी। A2 मतलब फाइनल एरिया क्या आया, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। नाउ इंक्रीज इन एरिया, एरिया कितना बढ़ गया, बबल का एरिया कितना बढ़ा, तो कैसा फाइंड करेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, दैट विल बी इंक्रीज इन एरिया। देखो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, DA इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, मीन्स A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या है, देखो ये A2 का वैल्यू 4 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, इसको वैसा के वैसे लिखा मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस A1 क्या था, देखो यार नीचे डायग्राम में देखो, इधर A1 इज 4 पाई आर स्क्वायर, वो इधर वैसा के वैसा लिए A1, देखो माइनस किए A1 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 4 पाई आर स्क्वायर माइनस, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा आर, हाँ वहां बचेगा सिर्फ 8 पाई आर डेल्टा आर। ये मिला फॉर्मूला फॉर DA। DA क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, याद रखो इंक्रीज इन सरफेस एरिया DA। अब लास्ट लेक्चर में एक एक्सप्रेशन फाइंड किए थे,
T is dw अपॉन da। कैसा था वो, देखो ऐसा एक वायर थी, एक्सप्रेशन फाइंड किया था आपने, कैसा वायर का फ्रेम था, उसको सोप सॉल्यूशन में डुबा के निकाले थे, फिर उसको इधर फोर्स एक्ट हो रहा, आप इधर वर्क डन कर रहे थे, उस पर से फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन मिला था। T is dw upon da, where dw is work done to bring this wire towards right। da क्या था, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, टी था सरफेस टेंशन। तो देखो सेम फॉर्मूला वापस से इधर यूज करेंगे, टी इज डी डब्ल्यू अपॉन डी ए। ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है और एग्जाम में आ सकता, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता। टी इज डी डब्ल्यू अपॉन डी ए, तो डी डब्ल्यू फाइंड करना है, डी ए को इधर लो, dw is t into dA, dw is t into dA, dA अभी फाइंड किए थे, dA 8 pi r डेल्टा r, तो dA की जगह मैंने लिखा 8 pi r डेल्टा r, dw is t into 8 pi r डेल्टा r। ये हो गया एक इक्वेशन, समझ में आया यहाँ तक। इक्वेशन नंबर 1 दिया मैंने, वर्क डन। Okay, equation 1, work done is surface tension into 8 pi r delta r। अब ये जो dw का फॉर्मूला आप दूसरे मेथड से फाइंड करेंगे, ये एक मेथड हो गई, दूसरे मेथड से dw को फाइंड करेंगे और दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। दूसरी मेथड क्या है, देखो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 10वीं में देखे थे, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो dw, ओके एक मिनट रुक जाओ, देखो dw इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने लिखा डेल्टा r। क्यों डेल्टा लिए, क्योंकि पहले रेडियस r थी, वो डेल्टा r से बढ़ गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट आया डेल्टा r। dw लिए इसलिए मैंने लिखा है df, एक्सेस फोर्स। अब एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला देखो, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, एक्सेस फोर्स इज एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। कहां से मिला ये भी फॉर्मूला 10 में था, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, pressure is force upon area, so force is pressure into area। देखो force, ओके force is pressure into area, दोनों के पहले लिखा हुआ है excess, excess force is excess pressure into area, excess force df। अब देखो excess pressure pi minus po, शुरू में आपने लिखे थे यहाँ, एक्सेस प्रेशर Pi माइनस PO, वही यहां जाके यूज किया हमने, एक्सेस प्रेशर इज Pi माइनस PO। सी एक्सेस फोर्स इज एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, एरिया का फॉर्मूला स्फीयर का 4 pi r स्क्वायर, df इज Pi माइनस PO इंटू 4 pi r स्क्वायर। अब dw फाइंड करेंगे, वर्क डन dw फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, df इनटू डेल्टा r। ओके, df की जगह ये लिखेंगे, df की जगह लिखेंगे Pi माइनस PO इंटू 4 pi r स्क्वायर। देखो Pi माइनस PO इंटू 4 pi r स्क्वायर, फिर ये डेल्टा r वैसा के वैसा, दिस इज डेल्टा r। तो dw के दो फॉर्मूले मिले, कौन से दो फॉर्मूले, देखो इक्वेशन 1 dw का एक फॉर्मूला t 8 pi r डेल्टा r, dw का दूसरा फॉर्मूला इक्वेशन 3 dw Pi माइनस PO 4 pi r स्क्वायर डेल्टा r। इक्वेशन 1 and equation 3, see left hand side is same, left hand side is same dw, so you can equate the right hand side, so what you will get, right side equate करो,
देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इसकी राइट साइड है पी आई माइनस पीओ, देखो पी आई माइनस पीओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, वैसा की वैसा लिखा मैंने, पी आई माइनस पीओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, और इसकी राइट हैंड साइड है 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। ठीक है, क्या क्या कट हो रहा है, डेल्टा आर कैंसल, ओके, दोनों साइड में डेल्टा आर कैंसल, दोनों साइड में पाई कैंसल। ठीक है, पी आई माइनस पीओ का फॉर्मूले क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ बचा सिर्फ 2t, और इधर एक आर है, इधर आर स्क्वायर में का एक आर गया, ये आर इधर नीचे आया, फाइनल फॉर्मूला मिला पी आई माइनस पीओ इज 2t अपॉन आर, दिस इज कॉल्ड लैप्लास लॉ, दिस इज कॉल्ड लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, स्फेरिकल था ना ड्रॉप, इसलिए लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आ सकता 4 मार्क्स के लिए, याद करो इसको अच्छे से, अभी समझ में आया आपको, उसको घर पे पढ़ो 2 बार नोट्स में से, और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें और एक चीज एडिशन है, ये है लिक्विड ड्रॉप के लिए, अगर बबल रहेगा ऐसा बबल, सोप बबल, तो सोप बबल में आपको पता है 2 सरफेस रहते हैं, आउटर सरफेस और इनर सरफेस, क्योंकि वो हॉलो रहता, तो अगर सोप बबल, see in case of soap bubble there are 2 surfaces, so this equation will become pi minus po is 4t upon r, 2 को और 2 से मल्टीप्लाई करो 4t upon r, this is for liquid drop, this is for bubble, soap bubble और air bubble। समझ में आया, ये फॉर्मूला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिराइव लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, तो इतना पूरा लिखने का 4 मार्क्स के लिए, या तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, तो ये लिखने का, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल, तो ये एक्सप्रेशन के बाद ये एक एडिशन एक्सप्रेशन लिखने का, तो ये फॉर्मूला याद रखो, पी आई माइनस पीओ इज 2t अपॉन आर, ओके, समझ में आया ये एक्सप्रेशन? Yes, sir. हाँ वेरी Yes, गुड। sir. Yes, sir. चलो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको, प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं एग्जाम में वो देखते हैं। ये कट हो, Sir. देखो ये लेक्चर 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद होगा, तो वापिस वो लिंक पे जाओ, अगर वो लिंक से नहीं आया तो मैं आपको दूसरी लिंक भेजूंगा, उससे आओ। Yes, sir. ओके, अच्छे Yes, बच्चे sir. हो गए तुम, पिछले साल थोड़े कम अच्छे थे, अभी ज्यादा अच्छे हुए। चलो अभी एक न्यूमेरिकल बताता हूँ मैं आपको, ये बड़ा पीडीएफ है, खुलने थोड़ा सा टाइम लगता है। न्यूमेरिकल नंबर, ये भी बताया था क्या मैंने आपको, फाइनल सरफेस, हाँ ये भी हो गया। 44 45 आ गया, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल